अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे ही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और जो नई अपडेट निकल के आई है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, अभी वंदे भारत मिशन चल रहा है, उसके भी कई चरण हो चुके हैं। अब चौथा चरण भी जो है वो चालू होने वाला है और उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है कुवैत से फ़्लाइटें जो है चालू होने वाली हैं, यानी कि अभी भी चल रही हैं, लेकिन चौथे चरण में जो है फ़्लाइटें काफ़ी बड़ी तादाद में चलेंगी, जिसमें कि बात करते हैं 8 जुलाई से जो है ये चालू हो जाएगा, और जिसमें कि रोज़ाना के फ़्लाइटें हैं, लगभग 5-6 फ़्लाइटें अलग अलग स्टेट के लिए जाएंगी और अलग अलग जगह के लिए जाएंगी। अगर आप भी वंदे भारत मिशन के तहत आना चाहते हैं कुवैत से, तो आप भी आ सकते हैं। इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद में उसके बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपको देंगे, जो भी प्रोसेस आगे बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है, उसके हिसाब से आप फॉलो करिए और उसके बाद आप आ सकते हैं। लेकिन अभी वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने पहले से एम्बेसी से कांटेक्ट कर रखा है, अदरवाइज आप अभी नहीं आ पाएंगे। अगर आप इलीगल तरीके से हैं या फिर छुट्टी या किसी भी तरह से आप आना चाहते हैं तो अभी आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 1 अगस्त से जो है नॉर्मली 30% फ्लाइट जो है चालू हो रही है। तो हो सकता है उस दौरान आपको बड़ी मात्रा में जो छूट मिल जाए, उसके बाद में आप छुट्टी आना चाहें, जैसे भी आना चाहें आप आ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। और जैसे ही जो है मैं एक वीडियो में कोशिश करूंगा कि 8 जुलाई से जो है कितनी कितनी फ़्लाइटें जो है कौन सी स्टेट के लिए जा रही हैं, ताकि आप लोगों को ये भी मालूम हो सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट है। सिविल आईडी को लेकर और आपका जो है वीज़ा, यानी कि वीज़ा रेसिडेंस, या सॉरी, आपका सिविल आईडी को लेकर और आपका पासपोर्ट को लेकर काफ़ी सारे लोग जो है, अगर आप सफ़र करना चाहते हैं और अपने देश अपने वतन वापस आना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ख़ास करके ध्यान रखें। अगर आप एयरपोर्ट पर आते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को जो है वहाँ से वापस किया जा रहा है, सिर्फ एक ही रीज़न पे, या तो उनका वैलिड पासपोर्ट नहीं है, उनके पास में 6 महीने से ज़्यादा का, या फिर उनके पास में सिविल आईडी एक्सपायर हो गई है। तो उसके चेक करते हुए, उसका स्टेटस चेक करते हुए वहाँ से जो है उनको रिटर्न किया जा रहा है। अगर आपके पास में भी सिविल आईडी है या वैलिड पासपोर्ट है तो दोनों को चेक कर लीजिए कि दोनों में डेट वगैरह है कि नहीं है। 6 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए, लगभग 1 साल के अंदर की होनी चाहिए, और ज़्यादा हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास में सिविल आईडी या पासपोर्ट की एक्सपायरी निकल गई है तो सबसे पहले आप अपना वो रिन्यूअल कराएं, ताकि आपको किसी भी तरह की एयरपोर्ट पर आने के बाद में प्रॉब्लम ना पड़े। काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप भी आते हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े। तो ये 2 बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी, पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गुड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।